Hey guys, what is up? So once again, welcome back to the channel. Welcome back to another video. Hope you're doing absolutely fine. तो सुबह के ऑलमोस्ट 6:45 बज रखे हैं और मैं काफ़ी पहले से उठा हुआ हूँ। आज अपना वीडियो वगैरह एडिटिंग का ही काम कर रहा था। तो अभी मेरी बाहर नज़र पड़ी है कि पहले मैं आपको दिखाता हूँ AQI अभी जो घर के अंदर का है at 71 और अब मैं दिखाता हूँ आपको घर के बाहर का क्या सीन हो रखा है। अपना पुराना काम कर रहा था वीडियो वगैरह एडिट करने का, बट दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। तो अभी तो ये सामने वाली बिल्डिंग हल्की हल्की तब भी दिख रही है, कुछ देर पहले तक तो वो भी नहीं दिख रही थी, बिल्कुल कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब ये जो एज दिख रहा है आपको, इसके उधर कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो इस तरह का धुंध हो रखी है यहाँ पर, और एग्जैक्टली इट्स नॉट धुंध एज वेल, इसमें आपका स्मॉग भी मिक्सड है और वो ठंड वाला तो है ही है अभी। और अभी मैंने दरवाज़ा खोला हुआ है, तो अभी AQI अभी मैं 2 मिनट रुको बस, फिर उसके बाद यहाँ का AQI दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा ठंडा है और कितना ज़्यादा पोल्यूशन है इस उसमें। अब जैसे शायद आपको दूर ट्रक की आवाज़ आ रही होगी, आई एम गेसिंग, लेकिन रोड बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल ही पूरा सामने यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक हाईवे है जो कि बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा है। तो दिस इज ये, मतलब मैं कितने से सोचा था कि ये एक बार दिखाना है करके मुझे अपने वीडियो में, लेकिन मौका नहीं मिल पाया, बट टुडे वी हैव अचीव्ड इट। तो अभी तो AQI इज स्टिल एट, इनफैक्ट कम हो गया बढ़ने के बजाय, लेकिन अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट रुको, फिर उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि AQI का क्या सीन होता है। बाकी अपना आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, तो व्लॉग अपना पूरा एडिट हो चुका है, हमारी कॉफ़ी भी ख़त्म हो चुकी है। बस मैं कुछ नया ट्राई कर रहा था, थंबनेल कैसे बनाऊँ करके। तो कुछ मैंने इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था, तो उस टाइम मैंने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे थे थंबनेल बनाने के, तो मैं थोड़ा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अभी। बाकी आज दिन का तो थोड़ा सीन सॉर्टेड है, क्योंकि आज हमें अपना जो कारपेंटर है वो फाइनलाइज हो जाएगा और इलेक्ट्रीशियन दोनों फाइनलाइज हो जाएंगे। उसके साथ साथ तहसील में भी छोटा मोटा काम रहेगा, तो दिन थोड़ा सा पैक्ड अप ही है आज का भी, और उस हिसाब से चीज़ें होने वाली हैं। सो सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट विद दिस डे। AQI में तो कोई चेंज नहीं आया, इनफैक्ट ये इम्प्रूव हो गया और ज़्यादा, लेकिन अभी सुबह के 8 बज गए और विजिबिलिटी और भी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जैसे पहले तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, अभी और भी ज़्यादा डेंस फॉग हो चुका है। ये देखो, तो दिस इज़, मतलब बस सामने वाली बिल्डिंग दिख रही है, कुछ देर पहले तक वो भी नहीं दिख रहा था, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब वो उधर सामने दूर दूर तक का पहले दिखता था क्लियरली, मतलब अच्छी खासी, मतलब विजिबिलिटी ही नहीं है। इस टाइम पे अगर कोई गाड़ी लेकर के बाहर चला जाए तो मतलब और अगर स्पीड अप करे तो एक्सीडेंट के तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत एक्सट्रीम ही चांसेस है एक्सीडेंट के। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये है, मतलब उधर उस तरफ गाड़ियों की आवाज़ शायद अब आ रही होगी, क्योंकि इस बार मैंने माइक नहीं पहना हुआ है, तो पहले पूरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। और जितनी तेज़ स्पीड में गाड़ियाँ चल रही हैं, तो मतलब मैं एक बार ही ड्राइव किया हूँ फॉग में, और मतलब आप इतना ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ता है ऐसे मौसम में गाड़ी चलाते टाइम, कि जब तक फॉग दिख रहा हो, कुछ दिख ही नहीं रहा हो, एक तो आपको अपने फिर ये क्या कहते हैं, इमरजेंसी लाइट्स ऑन करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अगर आप 5, 10, 15 बस इतनी की स्पीड से ही आप चला सकते हो गाड़ी, उससे ज़्यादा तेज तो मतलब आपने रिस्क लिया ही है गाड़ी चलाने में। बाकी ये, हाँ अभी इम्पैक्ट है ना, अगर मैं थोड़ी देर और खुले रखूँ दरवाजे को, तो तब जा करके ये आपका 100, 300, 500 तक का पहुँचता है, तो अच्छा नहीं है उतना, मतलब पैसा रखना तो जल्दी बंद कर दें। तो अभी देखा था 48 था, अभी सीधे 90 एंड 100 पहुँच चुका है इनफैक्ट। तो इट्स 100, 300, 7, 9 बढ़ता ही जा रहा है, स्टिल इंक्रीजिंग। हाँ तो अब नीचे होने लगा है, इट्स नाउ इट्स गोइंग डाउन, ऊपर नीचे ही हो रहा है अभी, कुछ देर तक ऐसा ही करेगा, फिर उसके बाद ही जा करके ये थोड़ा ठीक होगा। जिम जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, तो पूरा अपना ड्रेसअप हो चुके हैं। बाहर हल्का हल्का सा धुंध है अभी भी, लेकिन शायद गाड़ी चला ली जाएगी। तो अपना बैग पूरा पैक हो चुका है, और अपनी वाटर बॉटल उठाते हैं और निकलते हैं। तो जी आज का वर्कआउट हो चुका है ख़त्म, और आज हमने किया है शोल्डर्स वर्कआउट। कल
तो वर्कआउट करने आ नहीं पाए थे, तो आज शोल्डर्स वर्कआउट कर लिया है। अभी यहाँ से सीधे घर चलते हैं। अपने को सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन से मिलना है क्योंकि उसका कॉल आ चुका है कि आज मैं दिन भर सोसाइटी में ही हूँ, तो आप जब भी फ्री होगे तब उस टाइम पे आ जाना। तो अभी सबसे पहले उससे मिलने जाना है और उससे पूरी बात फाइनल करके फिर देखेंगे इलेक्ट्रिशियन कितना काम करता है, क्योंकि 3-4 काम ऐसा मिक्स टाइप वाले हैं। तो अगर वो सारे काम वो ख़त्म कर देगा तो एक और बंदा है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, उससे बात करनी है, फिर उसके बाद फर्नीचर वाले से बात करनी है। सो इवेंचुअली अ पैक डे फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स। अभी 12 बज रहे हैं, तो अभी यहाँ से सीधे निकलते हैं घर के लिए और फिर उसके बाद बचे हुए काम करते हैं। तो फ्लैट आ चुके हैं फिर से और अभी इलेक्ट्रिशियन से बात करने वाला हूँ। तो मैं तो जिम से वापस आते ही मैं सीधे यहीं पर आ गया। मैं ईरा को तो घर छोड़ आया था और फिर अब मैं इधर ही आ चुका हूँ सीधे, ताकि फटाफट पहले जो बाहर के जो भी छोटे मोटे काम है जो मैं बता भी रहा था तो वो सारे खत्म कर लेते हैं। यहाँ पे 2-3 लोगों से बात करनी है, तो सबसे पहले ये सारे काम खत्म करते हैं। उसके बाद मैं ये अभी हम दोनों बात कर रहे थे, तो फिर प्लान ये बन रहा है कि आज थोड़ा मॉल वगैरह जाते हैं और वहीं बैठ कर ही काम वाम करेंगे ऑफिस का। तो फटाफट अपना ये वाले काम निपटाते पहले और फिर उसके बाद अभी फ्री हो जाएंगे, तो फिर अपना पूरा दिन थोड़ा चिल निकलेगा। चलो सबसे पहले काम खत्म करते हैं। तो बिजली वाले से बात हो गई है और अब फाइनल हो चुका है कि अब उसी से ही काम करवा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे बजट में भी आ रहा है और बंदा भी सही लगा था और बोल भी आता है यहाँ पे 70 से 80 फ्लैट्स में काम कर लिया गया। और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है इंटीरियर वालों से मैंने बात करी थी, तो उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, तो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना रखा था। तो यही फाइनल रहेगा, अब अगले 2 से 4 दिन में इलेक्ट्रिसिटी का एटलीस्ट काम शुरू हो जाएगा। और अब मुझे थोड़ा सा जो मिट्टी सीमेंट वाला काम होता है ना, वो करवाना है। तो अब बस मिट्टी सीमेंट वाला जो टाइल्स और पीओपी वाला ये काम होता है, तो वो करवाना है। तो उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ कोई आदमी जो मिल जाए। और अलग अलग लोगों से काम करवाने में ना थोड़ा सा आपको बैंडविड्थ जैसे मिल जाती है। जैसे अब मुझे नए पॉइंट्स बनाने हैं, तो अभी जो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन वाला या इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करता है वो ले रहा है उसके 450 रुपये। और जब मैंने इंटीरियर वालों से बात करी थी तो वो लेते पर पॉइंट का 1000 रुपये। तो उस हिसाब से काफी ज्यादा डिफरेंस आया था। अगर आप एक एक काम हर अलग अलग लोगों से करवा रहे हो या फिर सारा काम अपने एक ही जने को कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है। तो अभी अब मैं वो दूसरा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे टाइल्स और ये पीओपी और पेंट वगैरह वाला ये आपका पुट्टी और पेंट वाला काम कर दे। तो वो वाला बंदा ढूंढते हैं। एक से बात करिए, देखो अभी क्या जवाब देता है वो फाइनल हो जाएगा। तो अपना आधे ज्यादा काम तो हो ही गया, फिर सिर्फ कारपेंटर ही फाइनलाइज करना रह जाएगा। और जिस बंदे से अभी हमने बात करी इंटीरियर वाले से, तो उससे बस सिर्फ कारपेंटरी वाला काम करवा करके अपना पूरा सीन सॉर्ट हो जाएगा, बस सॉर्टेड हो जाएगा। ज्यादा कुछ उसके बाद लोड लेना नहीं है और इतना ही हमको काम करवाना भी था, तो पूरी चीज सेटल हो जाएंगी। तो लेट्स सी हाउ सून वी गेट दिस डन। और सोच तो यही रहा हूँ कि 15 जनवरी तक का सारा काम हो जाए और उसके बाद फिर बढ़िया से अपना शिफ्ट कर लेंगे।